नहीं इसकी थी कॉपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जनाब भाई, ये भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। मेन चीज क्या है, क्विक क्विक जल्दी जरा इसको निपटा लें तो फिर से। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय डबल ए एंटरप्राइज शोड अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 47,090 व्हिच वाज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। वही क्रेडिट साइड में खुल गया अकाउंट। इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज दैट द टोटल परचेज रिटर्न डे बुक, टोटल कॉलम नहीं, टोटल अमाउंटिंग रुपीज had not been posted to the ledger। वही ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग की बात चल रही है। टोटल कहां जाता है? जर्नल लेजर में। तो परचेज रिटर्न का जर्नल लेजर में मतलब परचेज रिटर्न डे बुक से जो जर्नल लेजर में अकाउंट खुलता है टोटल की वजह से, वो कौन सा अकाउंट होता है? परचेज रिटर्न का अकाउंट होता है। और अगर दूसरा इफेक्ट जाएगा तो सीएल सीए में अगर बन रहा हो तो एंट्री बननी चाहिए परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन सुनो ना, परचेज रिटर्न क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं हुआ तो उसके बाद क्या क्रेडिट हुआ? सस्पेंस अकाउंट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करके क्या डेबिट कर दो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्विक क्विक चले भाई, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंटिंग रुपीज 11,320 हैड बीन डेबिटेड टू। डिस्काउंट रिसीव को कहां से उठाया गया? डिस्काउंट रिसीव के कॉलम के टोटल से। कॉलम का इफेक्ट तो गया होगा क्रेडिटर के अकाउंट में, परचेज लेजर में। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मतलब समझ लें बेसिक कॉन्सेप्ट खराब है। परचेज लेजर में तमाम क्रेडिटर के अकाउंट में उनको डिस्काउंट रिसीव मिला होगा, उनसे उनके अकाउंट्स क्या हुए होंगे? डेबिट हुए होंगे। वो तो कॉलम से एंट्री पहुंचेगी। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में एंट्री कहां से जाती है? जनरल लेजर में, टोटल से। डिस्काउंट रिसीव कहां पर है? कैश बुक की क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पर। वहां से उठाया आपने डिस्काउंट रिसीव का टोटल, उसे कहां क्रेडिट करना चाहिए था? जनरल लेजर में, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। गलती से कहां रिकॉर्ड किया? डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड पर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया, क्रेडिट साइड क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। क्रेडिट साइड डबल शॉर्ट हुई। एक तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होने की वजह से शॉर्ट हुई, और एक डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट ना होने की वजह से शॉर्ट हुई। तो नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, इससे ये एंट्री रिवर्स हुई। फिर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, उससे वो एंट्री रिकॉर्ड हुई। फिर उन दोनों के सम से सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यस और नो? The sales account had been added short by। सेल्स अकाउंट कहां है भाई? सेल्स अकाउंट सेल्स डे बुक की बात कर रहा है? नहीं भाई, सेल्स अकाउंट जर्नल लेजर में। तो सिर्फ सेल अकाउंट की बात कर रहा है। सेल अकाउंट शॉर्ट होने का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड शॉर्ट। सेल अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है कितने थे? सस्पेंस अकाउंट से। तो उस जगह क्या खुला हुआ है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कितने से? 10,000। ऐसे एरर जो पढ़ते ही क्या होता है? सॉल्व हो जाए। क्या ख्याल है? उसके बाद एन एसेट बॉट 4 years अगो, ये है बस, यहाँ ये है ना सवाल, यहां से थोड़ा आएगा। 3 तो होगा मत से, तो आए क्या? इतना तो देता है खाने के लिए कि बंदा क्या कर सके, जिंदा रहे। ठीक है ना? बाकी अच्छा अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बोलता है मेहनत करके आओ। ठीक है भाई। एन एसेट बॉट 4 years अगो, एक एसेट कब खरीदा? कितने का? 7,000 को क्या बोलेंगे? कितने कम लोग बोल रहे थे? एक बंदे ने बोला कॉस्ट, तो याद आया कॉस्ट। एंड डेप्रीशिएटेड 2 ₹1200, जो 1,200 रुपए तक डेप्शिएट हो चुका है या 1,200 रुपए से डेप्शिएट हो चुका है? तो 1,200 तक हो चुका है, तो 1,200 फिर क्या है? WDV या अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन? WDV। अगर बोलता डेप्रीशिएटेड बाय, तो फिर क्या होता है? ये 1,200 अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएट 2, यहां तक इसको गिरा चुके हैं, यानी यहां तक इसको डेप्रिशिएट कर चुके हैं। तो फिर ये है कॉस्ट, ये है WDV, इन दोनों का डिफरेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,800। पक्का कंफर्म? बोलिए भाई। उसके बाद
हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1500 एट द, बिल्कुल साल के स्टार्ट पर। तो अगर कोई भी एसेट साल के स्टार्ट पर डिस्पोज ऑफ हुआ हो, उस पे पॉलिसी भले फ्रैक्शनल भी हो तो फिर भी उसके ऊपर जाते हुए डेप्शन चार्ज नहीं होनी चाहिए, पक्का। और अगर हुई है तो उसको भी रिवर्स करना है। द रिसिट ऑफ कैश हैज बीन पोस्टेड इन द बैंक बुक। जो एसेट को बेचकर पैसे मिले, कितने, वो कहां डेबिट हुए? कैश बुक में, बैंक कॉलम में, पक्का। अच्छा, बट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। लेकिन दूसरी कोई एंट्री पास नहीं हुई, यानी सिर्फ बैंक डेबिट हुआ है। जिस तरह पिछले एरर में इक्विपमेंट तो क्रेडिट हुआ था ना, यहां तो इक्विपमेंट भी क्रेडिट नहीं हुआ। किसी एरर में एग्जामिनर सेल क्रेडिट करवा देगा तो ना इक्विपमेंट क्रेडिट हुई ना सेल क्रेडिट हुई, तो फिर क्या क्रेडिट हुआ? सस्पेंस। देखो क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है। द कैश, पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि कैश डेबिट हुआ, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। 2500 से हमने कैश डेबिट माना था, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट माना था, पिछली वीडियो याद होगा आपको। लेकिन इधर सिर्फ क्या बोलता है? द रिसिट ऑफ कैश हैज बीन पोस्टेड इन द बैंक बुक बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। सिर्फ बैंक डेबिट किया है, कुछ और, तो क्या क्रेडिट हुआ? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है, रेक्टिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप। तो कैश डेबिट हो चुका है, दोबारा तो डेबिट नहीं करना। आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा, अब एसेट की कॉस्ट रिमूव करें। एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कितने से? एसेट की अक्यूमुलेशन डेबिट कितने से? अगर इसके बाद हम कैश या बैंक डेबिट करें तो गेन या लॉस आ जाएगा, यस और नो? लेकिन कैश या बैंक तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, तो उसके बदले क्या क्रेडिट हुआ था? सस्पेंस। अब सस्पेंस डेबिट करते हैं। सस्पेंस डेबिट कितने से? 1500 से। तो अगर अगर आपकी एसेट की डब्ल्यूटीवी 1200 है, उसको बेचा आपने कितने का? 1500 का, तो आपको गेन कितना हुआ? 300। यानी मैं डायरेक्ट इसकी बना रहा हूं रेक्टिफिकेशन, अगर आप समझ सकते हैं तो। एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कितने से? 7000 से। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 5800 से। यहां पर क्या डेबिट होता? कैश या बैंक? लेकिन वो तो डेबिट हो चुका है, और उसकी वजह से क्या क्रेडिट हुआ है? सस्पेंस। उसको खत्म करना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दें। ये डायरेक्ट क्या पास कर दी मैंने? रेक्टिफिकेशन। कितने से? 1500 से। अब गेन आ गया कितने से? 300। ठीक है जी, पक्का कंफर्म? आवाज ही नहीं आ रही बेटा? क्या कहते हैं? सही कहते हैं, गलत कहते हैं? अ क्रेडिट सेल, पढ़े भाई, आगे पढ़े, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। अ क्रेडिट सेल ₹1470 had been credited to the customer's account as ₹1740। क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए? डेटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? एग्जामिनर लव्स क्रेडिट, क्रेडिट से खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ। क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल। उधार सेल में आपकी बुक्स में डेटर क्रिएट हुआ या क्रेडिटर क्रिएट हुआ? डेटर को डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? तो कहता है क्रेडिट सेल 1470 की हैड बीन क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट ₹1740। बजाय डेटर को 1470 से डेबिट करने के, तुमने डेटर को ही 1470 से क्रेडिट, सॉरी 1740 से क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री ठीक है, अकाउंट गलत है। लेकिन अगर सॉरी कहते हैं अकाउंट ठीक है, एंट्री रॉन्ग साइड पर है। लेकिन अगर अकाउंट ठीक हो और एंट्री रॉन्ग साइड पर हो और उतने अमाउंट से हो, तो फिर इफेक्ट आता है डबल अमाउंट से। इट मीन रॉन्ग साइड पे एंट्री उसी अमाउंट से नहीं आ रही ना, रॉन्ग साइड पे इतने से आ रही है। पहले इसको करना है रिवर्स, फिर इसको करना है रिकॉर्ड। आवाज ही नहीं आ रही। तो इन दोनों का सम क्या हुआ? 3210। एंट्री बनाओ भाई। आवाज ही नहीं आ रही बेटा? डेटर डेबिट, आवाज ही नहीं है बेटा? डेटर डेबिट, समझ में आई बात या नहीं? कितने से? 1470 प्लस 1740, 3240। और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट
कितने से? 3210। नहीं, क्यों? क्यों? एंट्री सुनो ना यार, लॉजिक अपनी सही कर लो। ये एंट्री डेटर अकाउंट तक पहुंची कैसे? सेल्स डे बुक से। तो एंट्री सेल्स डे बुक में है, कितने से है? 1470 से है। टोटल में है 1470 से। सेल अकाउंट में है, क्रेडिट कितने थे? 1470 से। लेकिन जब बारी आई कॉलम से डेटर के अकाउंट में पोस्टिंग करने की, तो डेटर अकाउंट बजाय 1470 से डेबिट करने के आपने 1740 से क्रेडिट किया। तो आपकी ओरिजिनल एंट्री बनी सेल क्रेडिट 1470 से, डेटर भी क्रेडिट 1740 से। इस तरह आपकी डेबिट साइड शॉर्ट हुई 3210 से। अब जब डेटर को डेबिट करोगे 3210 से, सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा 3210। पॉइंट ध्यान में रख लो भाई। तो डेटर का बैलेंस बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? आवाज नहीं आ रही। 3210। कहता है आप बैड डेट ऑफ रुपीज 1560 हैज टू बी राइट ऑफ नहीं की करनी, कर दें। बनाए, जब एंट्री बनाए बैड डेट डेबिट कितने से? 1560। आवाज ही नहीं है तुम लोगों की यार, बोलो भाई, तवज्जो दरकार है। डेटर्स अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर रुपीज 23,000, जो इस एरर को रेक्टिफाई करने से पहले है। तो इस बैलेंस में 3210 का क्या करना है? इजाफा। आवाज ही नहीं है यार। और इस बैलेंस में 1560 की लानी है कमी। तो आपको मिलेगा डेटर का रिवाइज बैलेंस या एडजस्टेड बैलेंस। यस और नो? क्या ये बात समझ नहीं आई? डेटर्स अपियरिंग इन द, वो ट्रायल बैलेंस जिसको भी हम करेक्ट कर रहे हैं उसमें डेटर कितने से मौजूद है। तो अगर ये एंट्री उस पर ली जाए तो डेटर का बैलेंस इतने से बढ़ेगा, इतने से, तो नया बैलेंस मिल जाएगा। उस पर क्रिएट करना है आपने 10% प्रोविजन। लेकिन जब भी डेटर से हम, डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से हम क्या करेंगे? यार आप जवाब नहीं दे रहे मुझे, आप जवाब नहीं दे रहे सर। टी अकाउंट खोल लें सर, सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे सर। हम खुद अपने आप को कागज में नहीं लाते ना, मसला है हम दिमाग पे इतना तकलीफ देते हैं। डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस बीडी भाई लिखते जाओ जल्दी, टाइम नहीं यार। 23,390। ठीक है भाई, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। इस एंट्री के बनने की वजह से, इस एंट्री के बनने की वजह से डेटर अकाउंट बढ़ गया, कितने से? 3,210। रेफरेंस सस्पेंस। एक एंट्री और बनी, बैड डेट डेबिट और वन अकाउंट अप्रोच के तहत अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, याद है ना? डेटर क्रेडिट वन अकाउंट अप्रोच याद है? भूल चुके सर, छोड़े सर, एक ही याद कर लेते भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो बीडी में इतना इजाफा, इतनी कमी आई, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। नाउ व्हाट इज द रिवाइज बैलेंस? 2500 पक्का। बेड डेट की एंट्री बनने की वजह से बेटा कौन सा अकाउंट खुला? बेड डेट का। तो बेड डेट भी रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, नहीं होगा? कितने से बेड डेट डेबिट हुआ बेटा? 1560 से। जवाब ही नहीं मिल रहा आप लोग यार। रेफरेंस किसका आया? डेटर का। टू अकाउंट अप्रोच, टू अकाउंट अप्रोच। अकाउंट खोला आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का, याद है या भूल चुके हैं इसको आप लोग? जल्दी बताइए। इसका पहले से मौजूद ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस मौजूद है इसका? ट्रायल बैलेंस में इसका बैलेंस वीडियो होता है, पता होता है, जिसको हम एडजस्ट करके क्लोजिंग बनाते हैं। ये सब कितना है बैलेंस? 2300। भाई सब पार्टिसिपेट करें बराए मेहरबानी। डेटर का बैलेंस ये बेडेड राइट ऑफ करने के बाद है, इसको हम बोलेंगे जर्नल डेटर्स। लेकिन हो सकता है इसमें कोई स्पेसिफिक डेटर हो, उसको भी अलग कर दें। कोई गुड डेटर हो, उसको भी अलग कर दें। फिर मिलेंगे जनरल डेटर्स। लेकिन अभी ऐसी कोई बात बताई तो ये पूरा का पूरा बैलेंस क्या है? जनरल डेटर्स है।
इस पे लगाएं रेट कितना 10%, क्या बनेगा आंसर 2540। तो डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पर रेट लगाने से हमेशा प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। पता नहीं सर हमें बात याद है कि नहीं याद। 25,040 का निकाला हमने 10%, क्या आंसर आया? तो जरा सब बताइए 2320 को 2504 बनाने 2504 बनाने के लिए हम कितने से एंट्री बनाएंगे? तो एंट्री बनी सर बैड डेट डेबिट 184 से, अलाउंस या प्रोविजन क्रेडिट 184 से। यहां रेफरेंस आया किसका? बैड डेट का। यहां रेफरेंस आया किसका? प्रोविजन का। यहां से इंपैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से? 1744। आवाज ही नहीं आ रही बेटा तुम लोगों की। क्या कहते हैं बेटा? सही कहते हैं या गलत कहते हैं? सही कहते हैं। वन अकाउंट अप्रोच से भी बना ले, इतना किया इतना भी कर ले, और क्या थोड़ा याददाश्त हमारी सर बहाल हो जाएगी। याददाश्त बड़ी कमजोर है हमारी, यकीन करें। याददाश्त क्यों कमजोर है हमारी? चलो बेटा, बादाम से अंडों का सफर हम बाद में तय कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब ये अचानक से मेरे दिल में क्यों ख्याल आया है कि मुझे पेपर देना चाहिए आज? जब मैं सुबह तुम्हें बुला रहा था कि आ जाओ बेटा पढ़ लो, ये क्या हो गया ऐसा अचानक से? जोश जज्बा, मतलब पैसे वसूल करके आऊंगा एग्जाम में, एसी की हवा भी खाकर आऊंगा, पीली लाइट में बैठ कर आऊंगा, माहौल एंजॉय करूंगा। हाँ, पहले से माहौल एंजॉय कर लेना ताकि लॉ के पेपर से पहले पता लग जाए किसी एनवायरमेंट पेपर देना है तो अगर फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड है तुम्हारे पास, तो चले जाना। जो भी हो, इंशाल्लाह हो सकता है ऐसा पेपर आ जाए कि तुम डबल एंट्री बनाते बनाते पास हो जाओगे। ठीक है जी। चलो, बस जो आए सोचना डबल एंट्री क्या बनेगी, जो आए। हाँ, बस ये सोचना फिर कहाँ बनेगी। मतलब इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई? बैलेंस बीडी 2320। अच्छा भाई, अब वन अकाउंट अप्रोच के अंदर बेड डेट नामी कोई अकाउंट सर मौजूद ही नहीं होता। जब बेड डेट, मैं फिर पूछता हूँ अपने आपसे, जब बेड डेट नामी कोई अकाउंट ही मौजूद नहीं है वन अकाउंट अप्रोच में, तो आपको वो कौन सा अकाउंट है जो आपकी बेड डेट्स को रिप्रेजेंट करता है? प्रोविजन। तो मतलब बेड डेट के बदले उसी अकाउंट का नाम ले। आप वन अकाउंट अप्रोच एंट्री बनाओगे अलाउंस या प्रोविजन डेबिट कितने से? 1560 से। जवाब नीजिए बेटा आप। यहाँ रेफरेंस दोगे किसका? डेटर का। और फिर यहां रख दोगे आप प्रोविजन का करेक्ट बैलेंस सीडी, कितना? 2504। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे आप निकालोगे यहां से इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो इंपैक्ट वही है जो बेड डेट के अकाउंट से जा रहा है। 17। यार आज के दिन भी तुम्हारे अंदर इतने डाइवर्जेंस है, तो तुम वहां बैठ के आखिर में क्या करते होगे यकीन करो। सोचो तुम क्लास में, अभी तुम इतने करीब बैठे हो, इधर इधर से दिख रहा है, तो उस क्लास में तुम बैठे हो क्या कुछ करते होगे? 1744। समझे भाई? याद आ रहा है या नहीं? बेसिक याद होनी चाहिए, मुश्किल इंसान खुद देख लेगा। बेसिक याद होनी चाहिए, बेसिक। ठीक है भाई। चलो, एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आखिरी चीज, सब टोटल। आवाज ही नहीं है यार।
29,830 on the list of clothing stock had been carried over as rupees 29,380. इन्वेंट्री शीट बोलते हैं इसको, स्टॉक शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक शीट वो शीट होती है जब हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री गिन रहे होते हैं और गिनकर स्टॉक शीट पे लिख रहे होते हैं कि कितनी हमने गिन ली। आवाज नहीं आ रही बेटा? फिर उस गिनने पर हमारा क्या डिपेंड करता है? क्लोथिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। अगर कुछ ना बताए सिस्टम कौन सा अज्यूम करेंगे? पीरियोडिक। आवाज ही नहीं है बेटा। तो अगर स्टॉक शीट में इन्वेंट्री काउंट हमारा 29,830 था, जो अगले पेज पर गलती से, ये पेज पूरा हुआ ना, तो हमने कहा अभी तक गिनती यहाँ हुई, अगले पेज पे उसको हमने कहा वहां तक गिनकर हम मजीद उसमें ऐड करते रहेंगे। तो अगले पेज पे जब लेकर गया तो कितना हो गया? 29,380। थोड़ी सी ट्रांसपोजिशन हो गई। क्या हो गई? ट्रांसपोजिशन एरर। इधर का डिजिट उधर, उधर का डिजिट इधर, है ना? ट्रांसपोजिशन एरर। तो मतलब इससे इन्वेंट्री काउंट आपका जो हुआ वो शॉर्ट हो गया। तो आपने जो डबल एंट्री पास की होगी क्लोथिंग स्टॉक की, वो उतने से कम पास की होगी जितने से इन्वेंट्री में क्या हुई है? शॉर्टेज आई है। गलती, ये शॉर्टेज वो नहीं है कि इन्वेंट्री गायब है, ये शॉर्टेज वो है जो मिस्टेक है हमारी। तो इन्वेंट्री की जो डबल एंट्री बनी होगी वो 29,830 के बनने के बजाय 380 से बनी। डिफरेंस निकालो। 450 से क्या करना है? इन्वेंट्री को वैल्यू को बढ़ाना है। लेकिन एक और एरर भी है, कहता है एनदर शीट हैड बीन ओवरकास्ट बाय रुपीस, और एक शीट पे आपने 1000 से इन्वेंट्री बढ़ा दी। तो अगर 1000 से बढ़ा दी तो 1000 से कम करना है। और यहां कितने शॉर्ट हो गई थी? 450 से शॉर्ट हो गई, 450 से बढ़ाना। तो अगर हम दोनों इंपैक्ट को नेट कर दे तो 550 से इंपैक्ट आएगा। तो 550 से इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ानी है गिरानी है? देखा आगे हालत होगा खराब। गिरानी है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन सोच लग गई ना, मतलब दिमाग जल्दी। वैल्यू कम भाई, 1000 से ओवर स्टेट हुई, 1000 से कम कर दो। 450 से अंडर स्टेट हुई, 450 से बढ़ा दो। तो व्हाट इज द नेट इंपैक्ट? तो 550 से क्लोथिंग स्टॉक की बनी हुई एंट्री रिवर्स करनी। एडजस्टमेंट क्या पास होगी? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। आवाज ही नहीं आ रही बेटा? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट 1000 माइनस 450, डिफरेंस कितना बना? 550। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज भी लिख सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। इफेक्ट कहां जाएगा? COGS पर, COGS पर। इस एंट्री के बनने से अब क्लोथिंग स्टॉक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो रही है? ओवर स्टेट हो रही है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स ओवर स्टेट हो तो प्रॉफिट में क्या आ रही है? कमी आ रही है। 550 कहां से आया बताओ उसको? 550 ही लिखा है मैंने यार। चले ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक और करें? अच्छा एक बात और ऐड कर दो। आपसे सवाल, तो कुछ आपकी जजमेंट पावर भी देखे ना, आपके अंदर माशाल्लाह क्या नतीजा निकालने की क्या है सलाहियत। चलो भाई, अब ये बताओ, अगर क्वेश्चन में ये, मैं इसको स्ट्राइक कर दूंगा, अगर क्वेश्चन में ये और ये ना दिया होता लेकिन ये दिया होता, क्या? बोलो। डेटर का बैलेंस ना दिया होता, ना अलाउंस का बैलेंस दिया होता, लेकिन ये बताओ था कि आप प्रोविजन मेंटेन करते हैं कितने परसेंट पर? 10%। तो अब आप क्या करते हैं? देखा कोई? भाई आप एक काम करो, आप ये पूरी लाइन दोबारा पढ़ो। आवाज नहीं आ रही बेटा? आप पूरी लाइन बस इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके, ये पूरी लाइन ही काट देते ना बेटा। फर्ज करें क्वेश्चन में ये लाइन ही नहीं है, फर्ज करें क्वेश्चन में लाइन ही नहीं है, आवाज ही नहीं है यार, बाकी पूरा एरर मौजूद है। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी? घबरा गए? पढ़ो ना यार, पढ़ के मसला हल होगा ना।
बस वो लाइन नहीं है क्वेश्चन। देखा? डेटर का बैलेंस तो जो भी हो उसमें चेंज आएगा 3030 से। अगर जो आप जो बोल रहे हो 3030 से नहीं आएगा भाई। आपको आपको डेटर का बैलेंस दिया ही नहीं है 23,300। समझे बात ये नहीं? मैंने क्या बोला, जो लाइन मैंने काट दी उसको आप पढ़े नहीं ना, उतना ही पढ़े जहां तक मैंने बोला है। यार हद हो गई यार। अच्छा बेटा ये जो इधर देखो जरा, ये प्रोविजन की एंट्री भी बननी है यहाँ पर, हाँ मैंने लिखी नहीं है। कौन सी वाली? 184 वाली। ये भी हमारी इंस्ट्रूमेंट है ना। वो मैंने अकाउंट तो बना दिया वहां पर, लेकिन यहाँ नहीं बनाई। बैड डेट डेबिट, यार बोलो यार बोलो, जवाब दो। प्रोविजन क्रेडिट 184 से 1560 वाली एंट्री ऊपर बन चुकी है। भाई अल्लाह के बंदो, ये दो एंट्री एज बनती ना यार। बेहतरीन बात, ये दो एंट्री तो बनती ना। डेटर बैलेंस कुछ भी हो, इस एंट्री के बढ़ने से डेटर मेरा बढ़ रहा है 3210 से, इस एंट्री के बढ़ने से मेरा डेटर कम हो रहा है 1560 से। नेट मेरा डेटर कितने से बढ़ रहा है? 1600। यार करो ना सब लोग, 1650 का निकालो 10%। यानी अगर डेटर की वैल्यू बढ़ी कितने से? 1650 से, तो उस पर बनने वाला प्रोविजन बढ़ा कितने से? 1650। हाँ अगर हमें असल डेटर की वैल्यू मालूम, वरना हम अगर डेटर की वैल्यू दी होती तो हम डेटर की वैल्यू को अमेंड करते, फिर उसके क्लोजिंग बैलेंस में निकालते प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस, उसको मैच करते ओपनिंग बैलेंस से, फिर मिलता है इस साल का इंक्रीज या डिक्रीज, नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन जब एग्जामिनर ने हमें डेटर दिया ही नहीं है, तो हमें ये सोचना है कि जो बैलेंस ऑफ डेटर का हिस्सा बन रहा है, कल तक वो उसका हिस्सा नहीं था। जब तक वो उसका हिस्सा नहीं था उतना प्रोविजन पे बना नहीं था। आज अगर डेटर का हिस्सा बनेगा तो उतना प्रोविजन भी बनेगा नहीं। तो मेरा डेटर कितने से बढ़ रहा है? नेट 1650 से। तो अगर आज 1650 डेटर का पार्ट है तो उसके ऊपर 10% प्रोविजन भी बनना चाहिए नहीं? क्या कहते हैं बोलिए बेटा? तो बस खाली ये करते हैं आप 1650 का नेट इम्पैक्ट निकालते हैं, उस पर लगाते 10%। डेटर इंक्रीज, प्रोविजन इंक्रीज, डेटर डिक्रीज, प्रोविजन डिक्रीज। दोहराओ दोहराओ। डेटर डिक्रीज, तो डेटर का नेट इम्पैक्ट क्या? इंक्रीज और डिक्रीज। डेटर का नेट इम्पैक्ट क्या? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। अभी भी इंक्रीज बोलने वाले थे, ठीक है जी। तो डेटर इंक्रीज, प्रोविजन इंक्रीज। तो अब 1650 के ऊपर लगाया 10%। तो जो हिस्सा डेटर का पार्ट बन रहा है, अगर वो पहले ही उसमें मौजूद होता तो रेट इस पे भी लगता, लेकिन ये हिस्सा उसमें मौजूद, इसलिए इस पे रेट लग नहीं सका। तो अब लगा दो भाई। बैड डेट डेबिट 165 से, अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, खत्म। कैसा सकते लगे थे सबको? 174 कैसा है बेटा? 184 पिछला वाला था। बेटा बोलो, आपका कौन सा सवाल था बेटा? बता, सवाल का नाम तो बोलो। सिब्बी, सिब्बी कौन से टर्म में था? स्प्रिंग 29 लेके जा रहा है ये। चले चले बेटा प्लीज।
भाई अब एक सवाल मैं और करूंगा, एक सवाल आपको दूंगा घर पे रात को करने के लिए, मतलब जाने से पहले उसको आप रिवाइज कर लेना अपनी जिम्मेदारी से, उसका सोल्यूशन भी आपके पास होगा यकीन, क्वेश्चन बैंक के अंदर रिवाइज करने के लिए खुद से अपने आप को जज कर लेना ना बेटा, और क्या। एक मुश्किल क्वेश्चन में, एक मुश्किल क्वेश्चन आप करो, ठीक है। करें स्टार्ट, पक्का, कंफर्म। चलें, क्वेश्चन नंबर 25, ये है, वहां पर भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है, लेकिन उधर स्क्रीन पे पूरा नहीं आएगा ना, विजिबल नहीं होगा, तो इधर फॉन्ट छोटा है, तो मैं इधर से उधर उधर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में मौजूद है क्वेश्चन, किस नाम से, अयूब ब्रदर के नाम से। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अयूब ब्रदर डिड नॉट एग्री, हमारा भी नहीं होता सर, ये मसला सिर्फ अयूब ब्रदर का थोड़ी है। एंड द डिफरेंस वाज कैरीड टू अ सस्पेंस अकाउंट, उसने तो रख दिया, हम नहीं रख सकते। On scrutinizing the books of account, the following types of errors were detected. ठीक है जी। उसके बाद debtors include 15,000 which are irrecoverable and need to be, चुप हो जाए, 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 चुप हो जाए। हाँ भाई, एंट्री बनाओ, अगर तुमने एंट्री बना ली पेपर पास, पेपर की इज्जत का सवाल। कहां से, बैड डेट क्रेडिट और सस, उठो, निकलो, तुमने बेटा सही ड्रॉप किया, जाओ, फालतू मत बैठो भाई। बैड डेट डेबिट, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये होता है बंदा, देखो, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अभी अभी देखो, अभी अभी वन अकाउंट ऑफ पुरुष की तरह इसकी एंट्री क्या बनेगी, वन अकाउंट ऑफ पुरुष इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और बेहतरीन यार, जबरदस्त एंट्री बन गई, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस है, और वो डेटर जो कल तक जिससे पैसे रिसीव नहीं करने थे लेकिन अब वो मिलेंगे नहीं, खत्म कर दो उसको, भूल जाओ, भूल जाओ कि तुमने आई कैप को आईए की फीस दी थी। गुड्स इनवॉइस्ड at rupees 4,600 were returned to a customer। अच्छा, बाय कस्टमर, ये भी होता है ना, हम खुद से ही पढ़ लेते हैं कभी कभी, एग्जाम में हमें लगता है कि हम खुद ही बना रहे हैं। इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू, ये वो एरर अब घुमाएगा आपको, ये यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, मैं कहां गया, मैं वहीं का वहीं हूं, है ना भाई। अच्छा भाई, इसको ऐसे एरर को तोड़ तोड़ के पढ़ते, गुड्स इनवॉइस्ड, वो गुड्स जो बेची, जो इनवॉइस की गई, किसने की, हमने की, यानी हमने बेची, लेकिन बात यहां तक नहीं है ना, तो मतलब ये सेल की बात हो रही है, लेकिन जब जुमला आगे जोड़ेंगे थोड़ा सा, तो ये सेल खुद ब खुद क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न बन जाएगी। ऐसे जुमले ब्रेक करके पढ़ें अगर आपको आई कैप को समझना है तो। गुड्स इनवॉइस्ड एट ₹4,600, वो गुड्स जो बेची गई 4,600 की, वो रिटर्न बाय कस्टमर, वापस कर दी उसने, यानी कि सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न की एंट्री पढ़िए, हाँ बेहतरीन, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी थ्रू सेल्स डे बुक या सेल रिटर्न डे बुक, रिटर्न इनवर्ड्स बुक, रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, रिटर्न इनवर्ड्स बुक, वापस ही आ रहा है आपके पास, वापसी, पक्का। चलें, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं आपके साथ आज। इट वॉज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, सेल्स रिटर्न को क्या कहां रिकॉर्ड कर दिया, यानी इसका मतलब एंट्री सेल्स रिटर्न डे बुक में गई ही नहीं है, तो फिर कहां गई, परचेज डे बुक में। कितने से गई, 4,600 से, हाँ अपनी तरफ से। आगे जुमला पढ़ा हमने, नहीं तो इतने से आनी चाहिए ना,
जुमला हमारी बात को क्या करेगा, तब्दील करेगा। जैसे हमने जुमला पढ़ा सेल थी, जुमला मुकम्मल किया, सेल क्या बन गई, सेल्टन बन गई। इस तरह करोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज तो फिर क्या होगा, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा इतना। इधर से कभी यूं जा रहा है, फिर यू टर्न लेके इधर आ रहा है। समझे बात या नहीं? ठीक है भाई, मुझे तुमने रुकवा दिया यार। इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। एंट्री कहां गई? अगर कहानी यहां तक होती तो परचेज डे बुक में एंट्री गई 4600 से, टोटल का पार्ट बनी 4600 से, परचेज अकाउंट में डेबिट हुई 4600 से, क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट हुई 4600 से। अगर क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप होता, लेकिन नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप नहीं, तो आगे पढ़ते हैं। लेकिन यहां तक हमें पता लग गया कि क्या होना चाहिए था। यहां तक इट वॉज दिस एंटर्ड इन द, यानी ये 4600 ही परचेज बुक में गया है पक्का, एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लेकिन गया परचेज डे बुक में है, लेकिन वहां से क्रेडिटर के अकाउंट में जाते हुए 6400 बन गया। यानी एंट्री कॉलम में 4600 से है, टोटल में 4600 से है, परचेज अकाउंट में 4600 से है, लेकिन कॉलम से जब गई परचेज लेजर में क्रेडिटर के अकाउंट में तो हो गई 6400। इस तरह डबल एंट्री बनी, परचेज डेबिट 4600 से, क्रेडिटर क्रेडिट, डिफरेंस इज व्हाट, सस्पेंस। ये एंट्री रिवर्स कर दीजिए, सेल रिटर्न की एंट्री बना दीजिए। एरर क्या हो गया, रेक्टिफाई। आवाज ही नहीं आ रही है, नहीं, दो तोड़ के बना दीजिए। किसने बोला आप कंपाउंड एंट्री बनाइए एग्जाम में? अपनी जिंदगी का कीजिए। सेल, इतना तो पता है सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई यार, बोलो यार बोलो, इतना तो पता है सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सबसे उतने मार्क्स तो लू ना मैं, कैसे भाई? एरर रेक्टिफाई होना हो, जो नहीं हो तो करो ना, मार्क्स तो लो ना एग्जामिनर से यार। उसने तो बांटने के लिए रखे हैं मार्क्स, तुम बोल रहे हो यार नहीं, जब तक पूरा एरर ठीक नहीं होगा तब तक नहीं लूंगा मैं, है ना भाई? तो सबसे पहले एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, 4600 से। डेटर क्रेडिट कहां पर, सेल्स लेजर में 4600। जो एंट्री बननी चाहिए थी वो बनी ही नहीं बिल्कुल भी, लो बना दी। अच्छा जी, क्या परचेज सही डेबिट हुई? तो परचेज को कर दे क्रेडिट, कितने से, 4600 से। ये तो 4600 था ना, क्या क्रेडिटर 6400 से सही क्रेडिट हुआ था? तो क्रेडिटर को कर दें डेबिट। देखिए खुद ब खुद मैं कंपाउंड बनाना शुरू कर दूं, अगर मैं चीज सही देखूं, कितना कितना अमाउंट, 6400, तो खुद ब खुद डिफरेंस कहां आ गया, सस्पेंस क्रेडिट सही। अब इतने बड़े बड़े एरर्स हो रहे हैं सर, लेकिन तोड़ तोड़ के करें खुद ब खुद। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला पॉइंट, चेक ऑफ रुपीज। भाई बनाई सबने एंट्री? तो मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि मुश्किल एंट्री थी, बना के दिखा दो। समझ में आ गई ना एंट्री? पहले मैंने सिंपल क्या काम किया, जो चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसको रिकॉर्ड करो, उतने मार्क्स से लूं, आगे देखते हैं कि क्या होता है, मार्क्स मिलेंगे उस पेपर बता। तो छोड़ के नहीं आना कुछ भी, फिर बोल रहा हूं अटेम्प्ट मैक्सिमम। कोई सवाल ना है, एस स्टेटमेंट ऑफ नाम लिखना बिजनेस का, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड ₹1000, भले उसके आगे कुछ ना लिखो, अगर कुछ भी ना आ रहा हो, लेकिन इतना इतनी बुरी तवक्को नहीं है, सेल लिखना आता है तुम्हें? ठीक है जी, नहीं चलें जी, ओके। बोर्ड नहीं है बेटा, रहम दिल है, लेकिन इतना नहीं है। वो आज मैं वो बीमार था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रिवीजन नहीं कर सका,
प्लीज प्लीज मुझे पास कर दें हैं। बहरहाल चेक चेक बेटा, टाइम हमारे पास कम है, वक्त जा रहा है सुबह। A check of rupees 8,000 received from a customer was not posted to his ledger account. 8,000 रिसीव किया आपने, किससे? कस्टमर से। तो जरा बताइए 8,000 रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? चेक मिला, बैंक डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक तो डेबिट हो गया, तो उसको पोस्ट नहीं किया कहां पर? कस्टमर के अकाउंट में, यानी कि डेटर अकाउंट क्रेडिट नहीं किया। आवाज नहीं आ रही बेटा? was not posted to his ledger account. Moreover, corresponding sale invoice for rupees 12,000 was incorrectly passed through the sales debit as rupees. Sales invoice की गलती। इनवॉइस अगर गलत एंटर हुई तो आगे ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हुई। दो एरर्स है, एक को निपटाएं पहले। चेक कितने का रिसीव किससे हुआ? कस्टमर का अकाउंट किधर होता है? सेल्स लेजर में। आवाज ही नहीं। तो चेक मिलने से उसके अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कैसे? डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया? क्रेडिट हो गया। वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज, यानी चेक मिला, पक्की बात, एंट्री पे कैश बुक में गई, लेकिन वहां से सेल लेजर में क्रेडिट नहीं हुई। और अगर क्या कहते हैं डीएलसी है नहीं बन रहा, तो वो क्रेडिट ना होने के बिना पर सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? अराइज होगा। तो मतलब बैंक डेबिट हो गया, सस्पेंस क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। सस्पेंस डेबिट कर दें, डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दें। पहले एक एक करके एंट्री बना लें। क्या कहते हैं? सस्पेंस डेबिट कर दिया आपने, डेटर क्रेडिट कितने से? सेल्स लेजर। कितने से बेटा? कितने से? 8,000 से। बोलिए बोलिए बोलिए। अब तसल्ली से, मतलब जो बात समझ में आ गई एंट्री, आगे मत सोचो। और अगर कुछ गलती हुई तो एंट्री बना के इसको ठीक कर लो। सही है? अच्छा प्लीज प्लीज। मोर ओवर, इतना नहीं हुआ, और भी कुछ हुआ। क्या हुआ? सेल्स इनवॉइस कितनी बेटा? was incorrectly passed through the sales day book. इनवॉइस ही सेल्स डे बुक में गलत गई है। इनवॉइस थी कितने की? 12,000 की। सेल्स डे बुक में कितने से गई? कॉलम गलत, टोटल गलत, कॉलम गलत, डेटर का अकाउंट गलत। तो डेटर के अकाउंट में जाने चाहिए थे 12,000, गए कितने? 2,000। कॉलम में थे, आने चाहिए थे 12,000, गए कितने? 2,000। टोटल का पार्ट बने 2,000, बनने चाहिए थे 12,000। टोटल गलत तो सेल अकाउंट गलत, कॉलम गलत तो डेटर का अकाउंट गलत। डेटर को भी बढ़ा दो 10,000 से, सेल्स को भी बढ़ा दो 10,000। सिंपल। एंट्री क्या बनी? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने से? 10,000। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। ये है किसी और की गुड्स बेची हैं आपने, आप एजेंट है, तो अगर आप बतौर एजेंट किसी की गुड्स बेचते हैं तो वो आपकी सेल नहीं है, किसी और की सेल है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। प्रिंसिपल एजेंट का आए क्या मौका नहीं छोड़ता, मतलब कहीं ना कहीं पढ़े पढ़े। क्यूएमटी थोड़ी है, क्यूएमटी भी है। क्यूएमटी मार्कअप मार्जिन भी आना है कल, तो भरपूर भरमार है मार्कअप मार्जिन। ठीक है, हाँ भर भर के मार। ठीक है, ओके जी। बेटा सर पकड़ने से थोड़ी कुछ होता है बेटा, डरा नहीं रहा, बोल रहा हूं डर जाओ। अच्छा भाई, सेल्स, जल्दी क्वेश्चन। सेल्स इंक्लूड्स, सेल हाउस, यार छोड़ो भाई, सब बोलो हाउ सेल इंक्लूड्स, बोलो हाउ सेल इन, हाउ एंट्री सेल अकाउंट तक पहुंचती कैसे है? या तो कैश डेबिट हुआ है, कैश बुक में रेफरेंस आया है सेल का, गई है एंट्री सेल अकाउंट,
ये एंट्री गई है सेल्स डे बुक में, तभी गई है ना सेल अकाउंट में। तो इट मींस जब भी बोले एग्जामिनर सेल्स इंक्लूड, तो ये बात अंडरस्टूड है, डेटर भी डेबिट हुआ हुआ है या कैश या बैंक डेबिट हुआ हुआ है। अगर आप नहीं 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 सर उससे तो सिर्फ क्या बोला है सेल इंक्लूड, तो भाई सेल तक एंट्री पहुंची कैसे ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। अगर ये नहीं सोचो तो फिर गलती कर जाओगे। तो सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट रुपीज, गुड्स कितने की बेची, एंट्री कहां गई कैश बुक में, कैश डेबिट हो गया, रेफरेंस किसका आया सेल्स का, सेल्स अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट हो गया, पक्का। ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर, ये तो आपकी इन्वेंट्री नहीं थी, ये तो आप यासिर के एजेंट बन के बेच रहे हो, तो ये सेल आपकी सेल है यासिर की सेल है, आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली, आपने अपने बिजनेस की सेल मान लिया, ये तो यासिर के बिजनेस की सेल है क्योंकि आप तो उसके बिहाफ पर बेच रहे हो, यानी कि उसका एजेंट बन के बेच रहे हो, इस पे तो मिलेगा आपको एजेंसी कमीशन। जाग जाना हम तो यार। चले, अयूब ब्रदर्स वर इंटाइटल्ड टू अ एजेंसी कमीशन या कमीशन, चलो 10% ऑन सेल, हमारे और यासिर भाई के दरमियान तय हुआ यार ये मेरी सामान बिकवा दो, 10% तुम्हारा, आपने बोला ओके भाई बिकवा देंगे। तो जो आपने 25,000 रुपए वसूल किए वो आपके 25,000 है यासिर के 25,000, उसमें आपका हिस्सा कितना है, तो वो आप होल्ड करके यासिर को कितना दोगे 22,500। ठहर तो जाओ बेटा ठहर तो जाओ, ठीक है यहां तक गुफ्तगू समझ में आती है। अच्छा जी, अयूब ब्रदर वर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स प्लस सेलिंग एक्सपेंस। यासिर से ये बात भी तय हुई कि अगर तुम्हारी चीज बिकवाने के लिए मुझे कोई प्रमोशन करनी पड़ी तो वो पैसे भी मैं होल्ड करूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा जी, फॉर विच नो एडजस्टमेंट वॉज मेड, क्या मतलब, जो पैसे आपने खर्च किए हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं, तो मतलब आपने जो पैसे खर्च किए होंगे उसको आपने गलती से अपना एक्सपेंस मान लिया होगा, ओवरऑल जितने भी एडजस्टमेंट हो रहा है उसमें आपने उसकी एडजस्टमेंट कर दी होगी, मतलब यस और नो। तो द रिलेटेड एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 1500, 2,500 आपके कमीशन, 1500 आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कितने हो गए, ये 4,000 छोड़कर बाकी रकम जो आपकी जेब में पड़ी है वो आपकी नहीं किसकी है, आपने दे दी है नहीं दी। अच्छा, आपने, आपके पास कैश कितने से डेबिट हुआ, वो तो डेबिट होना चाहिए था भले किसी और के बिहाफ पर हो, कैश आपके पास पड़ा है वो आप पर उधार है, लेकिन जो आपने सेल्स क्रेडिट की है वो सही की है, सेल आपकी है। सबसे पहला काम मैं डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं बगैर ब्रेनस्टॉर्मिंग के, अपने आप को इस काबिल बनाओ। तो आपने कहा सेल्स मेरी नहीं है, सेल्स मेरी नहीं है तो मतलब सेल्स, सेल्स क्रेडिट 25,000, सेल्स डेबिट 25,000, आपने कहा सेल्स मेरी नहीं है 25,000 से डेबिट, सेल रिवर्स करते, क्या है इसमें आपका कमीशन, वो आपकी इनकम, वो आपके बुक्स में इनकम बननी चाहिए। आपने कहा कमीशन, पैसे तो आपके हाथ में ही है ना, आपने कहा कमीशन इनकम क्रेडिट 25,000 का 10% 2,500, और आपने कहा जो मैंने उसके बिहाफ पे क्या कर दी थी एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने अपना एक्सपेंस मान लिया वो मैंने कर दी क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से बेटा 1,500 से। अब 25,000 में से 2,500 और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा निकालने के बाद जो बचा वो मेरी जेब में पैसा तो है लेकिन वो मेरा नहीं है, किसका है, किसका है यासिर का, तो आप बोलेंगे पेएबल टू यासिर, लाइबिलिटी कितने से बेटा 21,000 से। समझ में आती है एंट्री या नहीं आती, पक्का कंफर्म भाई, देख लो सोच लो अभी भी। जो मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट किया है मैंने ये माना है कि जब उसने एडवर्टाइजमेंट की होगी तो अपनी चीजों की भी की होगी, तो जो भी उसने खर्चा किया होगा उसकी एंट्री बनाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में किसकी, अयूब की,
यासिर का एक्सपेंस भी क्या है, शामिल है, जो अयूब के लिए एक्सपेंस ही नहीं है। तो अयूब ने अपना एक्सपेंस कम कर दिया क्योंकि उसकी जेब पे बोझ नहीं आया, उसने वो पैसे रिकवर कर ली उन पैसों में से जो उसने यासिर की गुड्स क्या की थी, बेची थी। कुछ समझ पा रहे हैं बेटा या नहीं? उसके बाद भाई वो कमीशन कट करने के बाद ही पैसे दे रहा है ना बेटा। ये जो उसने कमीशन इनकम बनाई अपनी, वो कट करेगा तभी पैसे देगा ना बेटा। कैश तो हमने रिसीव किया ना, अगर उसने कैश दिया नहीं है, देखो कैश अगर दिया तो एंट्री बन चुकी होती। कैश अगर दिया मतलब कैश दिया नहीं है ना, कैश सिर्फ मिला है उसको गुड्स बेचकर। दोबारा पढ़ के देख लो भाई। सेल्स इंक्लूड्स, हमारी सेल में शामिल है 25,000 गुड्स, किसके ब्याह पे बेची, यासिर। Ayub brother were entitled to a commission of 10% on the sale plus selling expense, for which no adjustment was made. क्यों? सिर्फ कैश ही आया, हमारा सिर्फ एंट्री ही बनी है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, इसके अलावा कोई एंट्री बनी नहीं है। और बाकी जो उसके एडजस्टमेंट है उसका एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस में क्या हुआ है, शामिल हुआ। उसके बाद लिखा हुआ ना, रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड रुपीज, ये अलग से पॉइंट लिखा उसमें। तो ऑब्वियसली सेलिंग एक्सपेंस जो हमने खर्च किया होगा उसकी तो हमने एंट्री पास की होगी ना, ये नहीं की होगी। उसके बाद जनाब परचेज ऑफ रुपीज, सॉरी ऊपर अमाउंट ऑफ रुपीज 3800 ओड बाय, यानी जाहिद एंड कंपनी क्या है, इसको ओड करती है, हमारा क्या रिसीवेबल है। फॉर गुड्स सप्लाइड वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 8400 ओड टू, वही सेट ऑफ नो एंट्री, आवाज ही नहीं आ रही है। सेट ऑफ किससे पास करें, 3800 से या 8500 से? तो एंट्री क्या बनेगी भाई, नाम क्या था बिजनेस का, जाहिद एंड कंपनी। आप बोले जाहिद एंड कंपनी, कहां पर, परचेज लेजर, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। और जाहिद एंड कंपनी कहां पर, बताओ डेटर, कहां पर, सेल्स लेजर। डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, परचेजर में क्या होता है, क्रेडिटर होता है, और डेटर सेल लेजर में होता है। तो ये डेटर है ना, डेटर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिटर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। लिख दो भाई वरना कंफ्यूज रहोगे। कितने से, 3800। ठीक है बेटा, आवाज ही नहीं है, खामोशी सन्नाटा हो गया, बैटरी डाउन हो गई क्या, देख लो सोच लो। अब परचेज रुपीज 15,100 वॉज एंटर्ड इन द एज रुपीज 1500 एंड पोस्टेड सप्लायर अकाउंट्स एज, ऐसे पढ़ोगे कभी जिंदगी में समझ नहीं आया, इसलिए बोलता हूं ठहर ठहर। परचेज कितने की है, कहां जानी चाहिए, वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक, गई है कितने में गई, परचेज डे बुक में कितने से जानी चाहिए, गई है कितने से, परचेज डे बुक के कॉलम में 15,100 जाना चाहिए था, गया कितना, आवाज ही नहीं है, 1500, गया कितना, 1500। अभी ठहर जाओ, अभी फैसला करना बाकी है। एंड पोस्टेड टू सप्लायर अकाउंट, कॉलम में 1500 है, कमाल है, आंखों का शदीद मसला है, ये आंखों का मसला है। जब 15,100 देखता है तो 1500 दिखता है उसको, परचेज डे बुक में एंटर करता है 1500, जब परचेज बुक में 1500 लिखा हुआ दिखता है तो 5,100 दिखता है उसको, वहां से ले जाता है कहां पर, क्रेडिटर के अकाउंट में 5,100। अच्छा अच्छा भाई, भाई इसका मतलब ये परचेज डे बुक के कॉलम में कितना बैलेंस है, 1500, जो कॉलम में वही टोटल में, टोटल में कितना है 1500,
परचेज अकाउंट में कितना है 1500, परचेज डेबिट 1500 पक्का। लेकिन जब कॉलम से एंट्री कहां गई क्रेडिटर के अकाउंट में, तो वो 1500 जाना चाहिए था, लेकिन वहां भी गलती में गलती, वहां गया 5100। तो एंट्री बनी है बेटा परचेजेस डेबिट 1500 से, क्रेडिटर क्रेडिट दोनों कितने से डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए थे 15100, एक का डिफरेंस है 15100 और 1500, तो परचेजेस और बढ़ानी है कितने से, प्लीज बेटा परचेजेस डेबिट 13600। क्रेडिटर कितने से क्रेडिट हुआ है, शुक्र करो उसने क्रेडिटर को क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया। ये भी कर सकता है कल सुबह, सुबह तक कर देगा ना, मतलब आ जाएगा दोपहर तक। अच्छा जी, क्रेडिटर क्रेडिट, हाँ भाई क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर 5100 से क्रेडिट हुआ, होना कितने चाहिए था बेटा, डिफरेंस कितना हुआ 10,000 मजीद, एग्जैक्ट 10,000, डिफरेंस क्या बना बेटा सस्पेंस अकाउंट। जब दिल कुछ ना आया दिल से एक आवाज आएगी, हाँ जी 3600 पक्का बेटा, एंटी समझ में आई। भाई फिर देख लिया अगर बोले तो, एंटी पढ़ने का शौक करो दोबारा पक्का। गुड्स इनवॉइस एट रुपीज, गुड्स इनवॉइस की कितने की, फिर मतलब सेल है, एंड रिटर्न बाय हामिद खान, जिसको सप्लाई की उसने क्या कर दी वापस कर दी, मतलब सेल्स बोलकर रिटर्न करवा दिया उसने, यानी क्या बन गई सेल्स रिटर्न बन गई। डेटर, ये बोलने की जरूरत थी, इनवॉइस की गई हमारी तरफ से तो डेटर ही होगा। वर एंटर्ड इन द, यार ये जो है ना मजाक कर रहा है, वर एंटर्ड इन द परचेज एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू हम्माद खान। चले आ एज रुपीज 32,000, इसका देखो यार, यही है बंदा, यही शख्स। गुड इनवॉइस है कितने की 23,000, रिटर्न की किसने, बस इसका मतलब असल एंट्री सेल्स नहीं सेल्स रिटर्न, तो पहले सोचो सेल रिटर्न की एंट्री बनी ही नहीं है, बना लो। मतलब जब जब एंट्री सेल रिटर्न बुक में गई नहीं है बनी नहीं है तो बना लो भाई, उतने मार्क्स तो सिक्योर कर लो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। एंट्री बनी सेल्स रिटर्न डेबिट, आवाज ही नहीं है, कहां पर जर्नल लेजर में, आमिर खान कहां से आ गया, हाँ हामिद खान, हामिद खान, अच्छा तुम्हें आज के दिन भी याद आ रहा है बेटा, हामिद खान, ठीक है भाई, कहां पर सेल्स लेजर क्रेडिट,